इतनी मुश्किल से उस बानी और उसकी बहनों से छुटकारा मिला था। जय भैया की उस नकली बहू को अब इस घर में पूरे 14 दिन रहने का वक्त मिल गया है। मुझे उस लड़के की नीयत का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन नहीं बानी, इतना आसान नहीं है। मिस्टर निरूकर, जिज्ञासा वालिया बोल रही हूँ। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। नहीं, मैंने इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि मैं आपसे एक फेवर चाहती थी। एक अग्रीमेंट बनाना है और मुझे वो कल ही चाहिए। क्या बात है बेटा, क्या सोच रहा है? जी कुछ नहीं, आप बैठिए। अरे ये बिस्तर यहाँ क्यों बिछा है? यहाँ कौन सोता है बेटा? वो मासी, मेरे कमर में दर्द रहता है ना, तो मैं वहां सो जाती हूँ। अरे मेरी बेटी, कमर में दर्द है तो नीचे सोने की क्या जरूरत है? अरे ये गद्दा यहाँ से हटा दो, इसकी जगह पर साफ चादर बिछा दो। बेटा अच्छा नहीं लगता ना बहू नीचे सोए। मैं ऐसा करती हूँ, नौकरों को कह के गद्दा हटवा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं हटा देती हूँ, कोई बात नहीं। बेटा शादी के बाद पति और पत्नी को साथ साथ रहना चाहिए, अलग अलग नहीं। मासी, रात बहुत हो गई, डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम की जरूरत है। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा। मिस्टर वालिया, आपका अपने कमरे से बाहर जाना मासी को अच्छा नहीं लगेगा। किससे करे शिकवा, वक्त बुरा आया, आंखें दिखाने लगा हमसाया। किससे करे शिकवा, वक्त बुरा आया, आंखें दिखाने लगा हमसाया। सहा जाए ना इल्जाम हमसे, कसम से कसम से कसम से। लगी आग कैसे शबनम से, कसम से कसम से कसम से। किससे करे शिकवा, वक्त बुरा आया, आंखें दिखाने लगा हमसाया। सहा जाए ना इल्जाम हमसे, कसम से कसम से कसम से।
इतना कुछ हो गया। तुम और दी मुझसे मिले बगैर ही माउंट आबू जा रहे थे। मिस्टर वालिया ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया दी पर। क्या जरूरत थी दी को उस घर में वापस जाने की? जब मिस्टर वालिया ने दी के साथ कोई रिश्ता नहीं निभाया तो दी का उनके रिश्तेदारों के साथ क्या रिश्ता? पता नहीं दी के साथ उस घर में क्या सलूक हो रहा होगा। पिया, दीदी उस घर में सिर्फ मासी की वजह से गई है। मुझे भी उनकी बहुत चिंता हो रही है। हमारी एक गलती की वजह से दी को कितना भुगतना पड़ रहा है। हमारे लिए बहुत दुख उठाए हैं ना दी ने। अब और नहीं, दी उस घर में नहीं रहेंगी। पुष्कर, मुझे दी से अभी बात करनी है। पानी को अपनी वजह से अब और कोई मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। तुम रो मत दिया, रात बहुत हो चुकी है। सुबह होते ही मैं बानी से खुद फोन कर बात करूंगा। इस समय वहां फोन करना ठीक नहीं होगा। पता नहीं पुष्कर, दी की जिंदगी की ये रात कब खत्म होगी। हाँ बेटी, और जब तू पुष्कर को ये बताएगी कि उसकी बिल्लो मौसी आई है तो देखना खुशी से दौड़ा दौड़ा चला आएगा। मैंने गोद में खिलाया उसे, इतना छोटा सा था। अरे क्या क्या बात बताऊं उसकी तुझे। बहुत शरारती था। हाँ हेलो, मेरी बहू बानी भी आ गई। पता है तुझे, अभी अभी पूजा घर से आ रही है। जीती रहे जीती रहे। हाँ याद रखना, देख जो जो मैंने बताया ना उसे पूरी बात बताना। हाँ हाँ जरूर बातें करेंगे, जब मिलेंगे तो ढेर सारी बातें करेंगे। और क्या। एक मिनट फोन मत काटना, आप बानी से बात कर। ले पिया से बात कर। एक मिनट बेटा। हाँ लेना। बात कर। हाँ पिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपना और रानू का ख्याल रखना। ऐसा कर, आज रात के लिए दोनों को खाने पे बुला ले। बोल मौसी बोल रही है, इसी बहाने मिलना हो जाएगा। बोल। अरे मैंने अभी तक उसकी दुल्हन को देखा भी नहीं, इस बहाने मैं उसकी दुल्हन को देख भी लूंगी। क्यों, ठीक रहेगा ना। अभी तक देखा भी नहीं है मैंने उसको। अच्छा सा खाना भी बना दे। पिया, वो मौसी जी ने तुम्हें और पुष्कर को आज रात खाने पे बुलाया है। तुम दोनों पहुंच जाना। बाय।
जिज्ञासा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? खाना रेडी है ना? ठीक है, तुम ये सब प्लेट्स लगा दो। ओके। आउट। बी अ गुड गर्ल और इन पेपर्स पर साइन करो। इसमें लिखा है कि मासी के जाने के बाद तुम इस घर को छोड़कर चली जाओगी। मेरे जय भैया को डिवोर्स देकर हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी। साइन नाउ। आपको क्या लगता है मैं यहाँ रहना चाहती हूँ? मैं मिस्टर वालिया के साथ रहना चाहती हूँ। रिश्ते इन पेपर्स पर साइन करके नहीं बनते हैं, रिश्ते दिल में होते हैं। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं इन पर साइन कर देती हूँ। लेकिन मैं मिस्टर वालिया को बता चुकी हूँ, मासी के ठीक हो जाते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ। हो गया? इम्प्रेस्ड विथ योर लेक्चर। चलो, टाइम मत दो और जल्दी साइन करो। चलो, कम ऑन। सच्ची? फिर मैं गई मैं। अरे वाह, तूने तो पूरी टेबल सजा दी। खाना बन गया तेरा? जी मासी, आप तब तक बैठिए ना। दादी बैठे ना, मैं खाना परोसती हूँ। क्यों बीजी, अच्छी लड़की है ना? बहुत अच्छी है। कितनी प्यारी बहू मिली है मेरे मुन्ना को। इस बार तो तुम बच गई बानी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात तक पहुंचाने के लिए अब एक ही रास्ता है। अब मुझे उस शख्स को सामने लाना होगा जो तुम्हें वालिया हाउस से निकालकर ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देगा जहां तुम्हारा अपना साया भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। हाँ हाँ, मैं मानती हूं कि मैं ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी, लेकिन अब मैं ही तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूं। हमारी दुश्मनी अब दोस्ती में बदलने का वक्त आ गया है। मेरी बात सुनो तुम पहले। मैं मानती हूं कि मैंने ही तुम्हें मना किया था, लेकिन अब मैं तुमसे कह रही हूं कि जल्द से जल्द इंडिया आ जाओ। बाकी की सारी बातें मैं तुम्हें इंडिया आने के बाद समझाऊंगी। सबसे पहली फ्लाइट ले लो इंडिया के लिए। जल्द से जल्द यहां पहुंचो। मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आ जाऊंगी। नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम। या बाय। इस घर में आपके दिन पूरे हो गए बानी भाभी। अब जय भैया का ऐसा अतिथि इस घर में आने वाला है जो आपकी जिंदगी में तूफान लेकर आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए मासी, मैं आपके लिए खुद नाश्ता बनाकर लाई हूँ। डॉक्टर ने आपसे कहा है ना, आपको आराम की जरूरत है, इसीलिए आपका लंच डिनर सब आपको अब से अपने रूम में मिलेगा। तू मुझे बिठा बिठा के खिला ताकि मैं अपना काम करने के लायक भी ना रहूं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना के लाई है? एक मिनट मासी। भाई बड़ी अच्छी खुशबू है। पोहा, उपमा, इतने सारे फल, ये बादाम वाला दूध, आपको सब लेना है। जल्दी दे, इस भूख लग रही है मुझे। गुड मॉर्निंग मासी। गुड मॉर्निंग। अरे आप ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर रही हैं? मैंने तो आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट तैयार करवाया है। ये ब्रेकफास्ट आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जरूर ये ब्रेकफास्ट हमारी भाभी ने तैयार करवाया होगा। इन्हें बहुत शौक है अपने हाथों से सबको खाना खिलाने का। लेकिन भाभी,
ये ब्रेकफास्ट मासी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैंने ये सारा ब्रेकफास्ट मासी की तबीयत देखते हुए बनाया है। इतनी नादान है ना हमारी भाभी, हर चीज समझानी पड़ती है। डॉक्टर ने मना किया है, मासी इतना हैवी खाना नहीं खा सकती। मासी देखिए, मैं आपके लिए डाइट फूड लेकर आई हूँ। लो कैलोरी है, इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा, आपके लिए यही ठीक है। मुझे पता है जिज्ञासा बेटी कि तू मेरे लिए इतना सब कुछ लेके आई है, लेकिन मेरी बहू ने अपने हाथ से मेरे लिए नाश्ता बनाया, मैं यही खाऊंगी। ठीक है मासी, जैसी आपकी मर्जी। टोनी, मासी ये ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी, ले जाओ। यू एंजॉय मासी। स्वीट। हाँ, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। डाल डाल और डाल। बस बस बस। अब मुझे पता चला मेरे मुन्ना को सुबह सुबह इतना अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। तू मेरे मुन्ना के लिए बहुत प्यारी बहू है। बीजी बता रही थी कि तू अपनी बहन रानो को बहुत मिस करती है। हाँ मासी, वो अभी पिया के घर पे है ना, तो तू चिंता मत कर। मैंने आदित्य से कहा है कि वो रानो को अपने साथ यहाँ ले आएगा। मुझे भी तो मिलना है ना तेरी बहन से। मासी, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। आ जा रही हो? वो मैं मासी के लिए जूस लेने जा रही थी। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, इसलिए वो अपना ब्रेकफास्ट रूम में ही कर रही हैं। मुझे खबर मिली कि तुमने अपने हाथों से मासी के लिए नाश्ता बनाया। तुम मासी की देखभाल बहुत अच्छी तरह से कर रही हो। क्यों? मासी के साथ ये सब क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया है मिस्टर वालिया? अपने हाथों से खाना बना के, मासी की इतनी अच्छी देखभाल करके, मासी को इम्प्रेस करके तुम मेरी प्रॉब्लम्स इंक्रीज करना चाहती हो। कैसी प्रॉब्लम्स? मासी का दिल जीतकर तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो बानी। तुम्हारी कुछ दिन की अटेंशन बाद में हम सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं मासी के लिए इतना सब नहीं कर सकता हूं, तो फिर तुम आदत क्यों डाल? मासी की देखभाल के लिए मेरे घर में बहुत लोग हैं। मैं मासी से ये नहीं कह सकता हूं, इसलिए तुमसे कह रहा हूं। भगवान के लिए मासी के इतने करीब मत जाओ कि बाद में उनसे दूर होना मुश्किल हो जाए।